नमस्कार दोस्तों, आज फिर देखेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में 100% पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। और थोड़े से टफ क्वेश्चन है लेकिन हम इजी तरीके से सोल्व करेंगे और ट्रिक भी इतनी ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ट्रिक कितनी ज़बरदस्त है। टफ से टफ क्वेश्चन को हम आसानी से विदिन 5 सेकेंड सोल्व करके बताएंगे और आप भी सीखेंगे दोस्तों अगर लास्ट तक हमारे साथ बने रहें तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। और आज की क्लास में टोटली मैं परीक्षा से रिलेटेड या छात्रों से रिलेटेड या छात्रों के पास होने फेल होने से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, यहां से बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग भी होते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन आज मैं आपको दूर कर दूंगा अगर आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें तो। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इसको दो तरीके से सोल्व करना बताऊंगा। पहली तो अपनी बेसिक है जो मैं बेसिक हर क्लास में बताता हूँ, हर क्वेश्चन का बेसिक बताता हूँ। उसके बाद में ट्रिक। अगर आपने बेसिक सीख लिया तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी ट्रिक अगर याद रह गई तो थोड़े से कम समय में सोल्व हो जाता क्वेश्चन। अब सोल्व करते हैं तो सोल्व करेंगे दोस्तों। हमने क्या दिया यहाँ पर, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में किसी छात्र के द्वारा 25% अंक प्राप्त किए गए, लेकिन वहां 21 अंकों से फेल हो गया। ठीक, अब वहां आगे बोल रहा है वही दूसरा छात्र 55% अंक प्राप्त करता है तथा वहां 24 अंक से पास हो जाता है। 24 अंक से पास मतलब पास होने से 24 अंक ज्यादा लेके आता है। ठीक है, तो पास होने का प्रतिशत यहां पर दोस्तों 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में सोल्व करवाऊंगा। यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो इन तीनों में से एक पूछा जाता, या तो अधिकतम अंक प्राप्त करने का पूछ लेता, या फिर प्रतिशत पूछ लेता पास का, या फिर ये पूछ लेता कि न्यूनतम अंक कितने होंगे पास होने के। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों हम इसको बेसिक मेथड से। तो माना हम एक्स वाली मेथड लेके चलेंगे। माना अधिकतम या कुल अंक एक्स है। ये भाई साहब हमारा जड़ी बूटी है, रामबाण है, ये मतलब बेसिक मेथड का बोल रहा हूं। अब दोस्तों यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है, क्वेश्चन डायरेक्शन दे रहा, हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, कैसे? अब यहां पर बोला है कि किसी छात्र के द्वारा 25% अंक प्राप्त किए गए। कहां से? अधिकतम अंक से। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि एक्स का 25% प्राप्त किया किसने? एक छात्र ने। ठीक, आगे क्या बोल रहा है लाइन, वहां 21 अंक से फेल हो गया, छोड़ दीजिए, नहीं करना। आगे चले, वही दूसरा छात्र 55% मतलब एक्स का 55% प्राप्त करेगा ये भाई साहब। ठीक है, अब क्या बोला है? अंक प्राप्त करता है तथा वहां 24 अंकों से पास हो जाता है। अब दोस्तों मैं अगर यहां पर इक्वल टू लगाता हूं, बराबर लगाता हूं, तो बराबर कब लगेगा? जब दोनों राशियां समान होंगी। मतलब यहां भी समान होना चाहिए, यहां भी समान। तो मैं क्या करूं? दोनों को पास करवा दूं। ठीक है, पास करवा दूं, इसको भी पास करवा दूं, ये तो पास था ही, लेकिन इसके नंबर कम करवाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 25% अंक प्राप्त करने के बाद वह 21 अंक से फेल हो जाता है। 21 अंक से फेल हो जाता है। अगर मैं इस बंदे को 21 अंक दे दूं, मतलब यहाँ पर 21 अंक को क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं, तो ये पास हो जाता है। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर 55% अंक प्राप्त करता है भाई साहब, ये 24 अंक ज्यादा ले आता, ये इसको दे देता तो गरीब आदमी पास हो जाता। ये 24 अंक ज्यादा ले आता है तो इससे मैं 24 अंक छीन लेता हूं। 24 अंक मैंने छीन लिया, मतलब यहां से 24 अंक का माइनस कर देंगे। ठीक है, अब बात आपको समझ में आएगी जो मैंने पिछली क्लास में करवाई थी। प्रतिशत में यहीं से हटा देता हूं भाई साहब। प्रतिशत हटाते हैं तो यहां पर भिन्न में चेंज करने के लिए हम 100 का डिवाइड दे देते हैं। यहां भी ऐसे ही करेंगे, 100 का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, अब बात आपको समझ में आ गई। यहीं से मैं काट देता हूं, मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 माइनस में है तो 24 को इस तरफ लेके आऊंगा, ये इसको उस तरफ लेकर जाऊंगा बाउंड्री के उस पार, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में। तो मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? 21 21
मतलब जो 21 था वो प्लस का था, ये माइनस का था, तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 24 बराबर, ये तो एज इट इज ऐसे कैसे लिख दे, मतलब 55 एक्स लिखते हैं ना भाई साहब इसको, 55x/100। ठीक है, अब ये भाई साहब प्लस के हैं तो ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, इनने अपनी दुनिया ही चेंज कर ली, मतलब 25x/100। ये बन गई सर हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें सिंपल सोल्व कर देना है, तो यहाँ पर 24, 4 और 1 5, और यहाँ पर 2 और 2 4। ठीक है, 45 बराबर, यहाँ से अगर मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ या फिर इसका एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ से क्या निकलेगा एलसीएम, यहाँ से एलसीएम निकलेगा दोस्तों, यहाँ से 100 एलसीएम निकला, और 55x माइनस 25x। बात यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, आगे कर देंगे दोस्तों। नीचे दिखने का थोड़ा सा डर रहता है, इस संख्या को इधर लिखूं, इस संख्या को इधर लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, 55 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 0, और यहाँ पर 30x/100। आ गई बात समझ में। यहाँ पर 45 लिख दिया मैंने, ठीक, बात क्लियर हो चुकी है। मैंने इसको उधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, क्योंकि x का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, 100 को मैं इस साइड लेके चला जाऊं तो 30x बचा मेरे पास। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप सीखने आए हैं यहाँ पर तो मेरी गारंटी है यहाँ से सिखा कर भेजूंगा, अगर आप टुक लगाकर यहाँ पर देखते हैं बोर्ड पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 45 है, इंटू करेंगे तो ये 100 भाग में था तो ये गुना में चला जाएगा, इधर जाके बाउंड्री के उस पार, तो यहाँ पर 45 गुना 100। अब ये 30 मल्टीप्लाई में है, 30 को फिर बाउंड्री पार लेकर जाऊंगा तो x यहाँ पर बचा हमारे पास, तो 45 गुना 100/30। ठीक है दोस्तों, अगर आप नए भी हैं, अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मैं बिल्कुल इस टॉपिक में भी मास्टर बना दूंगा। लेकिन आपको शर्त है पूरा बना रहना होगा हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है यहाँ से। अब देखें आगे दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से काटा तो ये कितनी बार चला जाएगा 15 बार। ठीक है, 15 से 45 होता है। ठीक, अब यहाँ से कितना बचा 15, और यहाँ से बचा 10, तो 150। दोस्तों ये जो 150 आया है, ये जो 150 आया है, ये है मैक्सिमम नंबर, मतलब मैक्सिमम नंबर, मतलब जो हमसे पूछा था अधिकतम नंबर। अब ये अधिकतम नंबर हमें फाइंड आउट पता चल गया, अधिकतम नंबर कितने हैं 150 है। हमसे पूछा क्या है दोस्तों कि तो पास होने का प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है, पास कितने प्रतिशत पे होगा। अब पास होने का पहले अंक हमें पता चल जाए कितने अंक से पास होगा। तो पास हमने क्या करा, चाहे तो इसको ले लीजिए, चाहे तो इसको ले लीजिए, बात बराबर है। इसको लेंगे तो भी वही आंसर निकलेगा, वही संख्या निकलेगी, और इसको लेंगे तो भी वही संख्या निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से पास होने के अंक पता चले जाएंगे हमें। ठीक है, तो इसको ले लिया मैंने, तो 25x लिया मैंने, मतलब पास होने के लिए पास का अंक मैं दूसरी पेन से कर देता हूं दोस्तों। पास का अंक निकाल रहे हैं अभी हम, मतलब 25x/100 प्लस 21। ये x था, x मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है, अब हमें पता चली दोस्तों x की वैल्यू कितनी है 150, तो 25 गुना 150/100। ठीक है, प्लस 21। बात यहां तक क्लियर हुई। अब यहां से इसको सोल्व कर देंगे धीरे से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल यहां पर। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 दूने 10, और 5 25, तो 25 15 कितना होता है 75, 75/2 प्लस 21। ठीक है, अब यहां से हमने इसको डिवाइड दिया फिर से, तो डिवाइड देंगे कितना आएगा यहाँ से 35 दूने 70, 37 सही, 3 2 3 6। ठीक, 2 7 14, 5 प्लस 21। अब यहां से क्या निकला दोस्तों, 21 को इसमें जोड़ दीजिए तो 8, 58.5 ये अंक निकले हैं माय डियर फ्रेंड्स। 58.5 अंक अगर लेकर आता वो तो पास हो जाता, सिंपल पास हो जाता। ठीक है, अब हमने दो चीज निकाल ली यहाँ पर, पास होने का अंक मतलब न्यूनतम अंक कितने हो गए हमारे पास 58। ठीक है, अब यहाँ पर पास होने का प्रतिशत हमें, अधिकतम अंक कितने हुए 150,
न्यूनतम अंक कितने हुए 58.5, मतलब पास इतने पे हो जाता है, इसको न्यूनतम अंक ही बोला जाता है। यहाँ पर न्यूनतम लिख लीजिए, बात वही है, ठीक है। पास होना या न्यूनतम अंक बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों, तो प्रतिशत निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था पहली क्लास में। क्या बताया था कि पूरे जो नंबर होते हैं उनमें से कितने नंबर लेकर आया, मतलब यहाँ पर प्रतिशत, पास का प्रतिशत, पास प्रतिशत, पूरे नंबर कितने लेकर आया 58.5 पूरे नंबर लेकर आया, ठीक है। 58.5 पूरे नंबर लेकर आया है, और यहाँ पर कितने में से लेकर आया है 150 में से लेकर आया है, और हमें प्रतिशत में चाहिए, इसलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको यहाँ से कैंसिल किया हमने, इसको हटाया यहाँ पर, तो एक जीरो और लगा दिया, एक जीरो फिर से कैंसिल यहाँ पर, तो बचा कितना 585, ठीक। यहाँ पर बचा 15। अब 15 से काट दीजिए, 15 × 45, 15 × 45, 15 × 45, बचा कितना यहाँ पर 45, 55 और यहाँ पर 135, ठीक है। तो 15 × 5 = 75, 15 नमकी 135, 15 नमकी 135, मतलब 39% अगर हम नंबर लेकर आते हैं तो पासिंग मार्क्स है 39%, ठीक है। अगर 25% लेकर आया था फेल हो गया था, 55 में 24 अंक ज़्यादा ले आया था। अब अगर वो 39% अगर एग्जैक्ट लेकर आता है तो पास हो जाएगा, ठीक है, मतलब न्यूनतम प्रतिशत हो जाएंगे उसके। आपको इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। टाइम ज़्यादा लगा होगा लेकिन आपको बात पूरी की पूरी घुस गई होगी, भेजे में, माइंड में घुस गई होगी। आप इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं ट्रिक की ओर। दोस्तों ट्रिक बड़ी शानदार है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए दोस्तों सीखते हैं अपनी भाषा में, देशी भाषा में और आसान भाषा में। दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है ट्रिक बाय अरविंद सर। क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि ये जो ट्रिक मैंने बनाई है, मैंने अपने आप से बनाई है। अगर आप बेसिक करते जाएंगे तो आप अपने आप ट्रिक का इन्वेंशन करेंगे दोस्तों। ये मेरा वादा है। अगर आप बेसिक करते चल रहे हैं तो आपको ट्रिक भी अपने आप सीख जाएंगे, आपको कहीं से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ट्रिक देख लेते हैं क्या है। बहुत ही सरल है दोस्तों। यहाँ पर देखें, एक परीक्षा में किसी छात्र के द्वारा कितने प्रतिशत, 25% अंक प्राप्त किए गए, ठीक है, हमने लिख लिया 25% अंक प्राप्त किए गए। लेकिन वहाँ आगे बोल रहा है कि वो 21 अंकों से फेल हो गया। तो 21 अंकों से फेल होने का मतलब 21 अंक कम आए उसको, मतलब कम आए का मतलब क्या, माइनस में 21 लिख दूंगा मैं। बात क्लियर हुई? यहाँ पर क्या हो गया था, वो फेल हो गया, ठीक। अब बाद में दूसरा छात्र है, वो कितना लाया, 55% लाया और कितने अंकों से पास हो गया। तो पास होने के लिए 24 अंक ज़्यादा लेकर आया, ठीक है, मतलब पास तो हो गया लेकिन 24 अंक पास होने से भी ज़्यादा लेकर आया, ठीक। बात यहाँ पर क्लियर होगी। ये इतना हमने बना लिया, बिल्कुल एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, करना ये है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस लेना मतलब प्रतिशत का डिफरेंस लेना है और अंकों का डिफरेंस लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में, 2-3 क्लास से कॉन्सेप्ट ऐसे बता रहा चल रहा हूँ जो प्लस माइनस से रिलेटेड है, ठीक है। आज भी वही है, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों बड़ी संख्या कौन सी है, 55, मैंने कर दिया -25, ठीक। यहाँ पर अब यहाँ पर भी करेंगे तो 24 है, ये प्लस का है। अब इसमें माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो माइनस तो ये हमने करा किसका, जो डिफरेंस लिया उसका, लेकिन यहाँ पर एक और माइनस आएगा जो 21 के साथ लगा है। इसीलिए मैं माइनस प्लस के साथ इस इक्वेशन को, इन संख्या को लिया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही करना है हमें, माइनस प्लस। इस टाइप के क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी नहीं छूटेगा अगर आपने अच्छे से देख लिया तो, ठीक है। अब करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 30 बचा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 55, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलेगा दोस्तों अधिकतम अंक निकलेंगे या फिर कुल अंक निकलेंगे, ठीक है, या फिर कुल अंक निकलेगा। बात आपको क्लियर हुई? यहाँ से अधिकतम अंक निकलेंगे या कुल अंक निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो दोस्तों ये तो थे 30% में था, ठीक है। तो 30% में ऐसा लिख लूँ यहाँ पर 45 अपॉन, इसको इसके नीचे लेके जाऊंगा, मतलब एक की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। तो 30% था, तो प्रतिशत हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, प्रतिशत हटाने के लिए हम इस प्रतिशत को नीचे इसमें 100 का डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, A/B/C/D, ठीक है। ये अगर 4 बटे में है तो ऊपर D चला जाता, तो मतलब ये D की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
100, सीधा सीधा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काट दीजिए। 15 तिया 45 होते हैं, 15 दूने 30 होता है और 15 तिया 45 होता है। ठीक है, 2 से काट दिए तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ से क्या निकल कर आया, 5 तिया 15 मतलब 150। ये क्या हो गए कुल अंक, टोटल अंक क्या निकल कर आया हमारे पास, 150 अंक निकल कर आ गए। अब निकालना क्या है, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट दोस्तों, 150 टोटल अंक थे, 150 हमने निकाल लिया, कुल जो हमारा टोटल था क्या निकाल लिया 150। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, पास होने के लिए कितने चाहिए। तो चाहे हम 55 से निकाले चाहे हम 25 से निकाले, बात बराबर है। अब मैं दोनों से निकाल के बताता हूं आपको। 25% लिया दोस्तों मैंने, तो 25% है, प्रतिशत को हटाया मैंने, तो यहाँ पर क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। ठीक है, तो 25 पंजे 25 छंग 150 होता है और 25 चुको 100 होता है। ठीक है, तो फिर काटेंगे हम, यहाँ से क्या आएगा 5 3 2 तिया 6 2 दूने 4, तो 25 तिया 75 बटे 2, यहाँ से क्या निकल कर आएगा 37.5। 37.5 वो नंबर हैं जो नंबर लेने के बाद वो फेल हुआ था। और कितने अंक से फेल हुआ था, वो हुआ था 21 अंक से फेल, मतलब 21 अंक से फेल। तो पास कराने के लिए मैंने क्या करा था दोस्तों, वो जो 21 अंक कम लेकर आया था वो इन अंक में जोड़ देंगे। तो मतलब 37.5 जो आया है, इसमें अगर मैं 21 को प्लस करता हूं तो हमें पास के अंक पता चल जाएंगे। मतलब पास कितने अंक पे होगा ये, फिर 58.5। बात यहां तक क्लियर हुई। हमने बेसिक से देखा था, सेम यही निकल कर आया था। अब बात आती है दोस्तों, पास होने का प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। तो पास प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पास होने का प्रतिशत निकालेंगे कैसे, जो अंक लेकर आया है पास के लिए, कितने लेकर आया 58.5 लेकर आया है। कितने में से लेकर आया था, टोटल अंक कितने थे 150 थे दोस्तों। तो यहां पर हम 100 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए, तो परसेंटेज यहां पर लगा दीजिए। अब यहां पर दोस्तों ये जो दशमलव, इसको हटाने के लिए एक जीरो यहां पर लगाते हैं। यहां पर क्या करा मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। यहां पर पास का प्रतिशत क्या निकल कर आएगा, 15 ते 45 होता है, 15 नवा की 135 होता है। मतलब यहां पर पास का प्रतिशत क्या है 39%। दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने दोनों ही मेथड समझ ली, एक तो पहली ये शॉर्ट ट्रिक है और दूसरी अपनी बेसिक है। अगर दोनों ही समझ लिए आपने तो आपको यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्के हो गए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए। अब जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों वो लेकर आ रहा हूँ, आपको बोर्ड पर नजर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन। दोस्तों सीजीएल आप समझते हैं कितने लेवल की एग्जाम होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, पढ़ना है यहाँ पर। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है, और लड़कियों की संख्या 812 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपको तीन तरीके से सोल्व करना बताऊंगा, जो अच्छा लगे वो आप निकाल लेना। 60% हमसे क्या बोला है, बॉयज हैं, ठीक है, और गर्ल्स की जो संख्या दी है वो 812 दी है। 812 ही दिया है ना भैया, 812 ही दी है। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा बेसिक मेथड। बेसिक क्या बोलता है भैया, सोल्व करते हैं हम। बेसिक क्या बोलते हैं, माना, हमने मान लिया, माना। अब हमसे पूछा क्या है इसने कि लड़कों की संख्या में फाइंड आउट करनी है। इसने परसेंटेज में दिया, लड़कियों की संख्या में दे दी है। तो विद्यार्थियों की संख्या मतलब इसमें विद्यालय में बॉयज की संख्या निकालनी। तो माना कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक, x मैंने मान लिया। अब दोस्तों मैं क्या करता हूं यहां से, अब हमें थोड़ा सा जनरल याद होना चाहिए कि 60 हमेशा हमारा कितना होता है, 100% होता है। किसी भी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है उसका, मान लीजिए किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या हो गई 1200 हुई। ठीक है, 1200 हुई, तो ये जो 1200 है दोस्तों यही उसका 100% है। मतलब यहाँ पर 100% छात्र कितने हैं, 1200। ठीक है, अगर मान लो किसी विद्यालय में 500 है विद्यार्थियों की संख्या, लड़के लड़की दोनों मिलाकर, तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या है उस विद्यालय में वो उसकी 100% है। मान लीजिए दोस्तों किसी विद्यालय में
में 50% है, किसी नया नया विद्यालय खोला है, ओपन किया है, तो उसमें 50 है, तो यहाँ पर दोस्तों उसका 50% नहीं, 50 है विद्यार्थियों की संख्या, तो ये इसका 100% होगा। इसी बेस को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, वो मैं अप्लाई करके बताऊंगा आपको कि इस बेस को मैंने क्यों बताया है, अब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, 60% जो था क्या थे, ये लड़के थे, ठीक है, लड़के दिए हैं हमें 60%। अगर 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी कि नहीं? अरे हाँ होंगी ना भैया, क्योंकि हर एक जिस भी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जितनी होगी वो उसका 100% होगा, तो मतलब 40% यहाँ से क्या हो गई, लड़कियां हो गई, लड़कियां हो गई। अब दोस्तों हमने पिछले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं, जो नेक्स्ट हमारा जो पिछला टॉपिक गया वही, उसके बाद में हमने परसेंटेज स्टार्ट किया है। तो दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हम निकाले, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से निकाले तो हम इसका रेशियो निकाल लें। इनका रेशियो कितना होगा, 60-40 का रेशियो, 60/40, ठीक है, 60-40 का रेशियो कितना हो गया यहाँ पर, इसको काटा मैंने 2 × 6, 2 दूने 4, मतलब यहाँ पर 3:2 के अनुपात में क्या आ गया दोस्तों। अब आप क्वेश्चन को सोल्व करने में देरी नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो आई बटन पर क्लिक करना दोस्तों, आई बटन पर क्लिक करते ही आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, आप देख लीजिए। अब यहाँ से बॉयज क्या हो गए 3 और गर्ल्स क्या हो गई 2, मतलब ये रेशियो निकल कर आया। अब दोस्तों हम निकालते कैसे थे, जब भी रेशियो निकल कर आता था टोटल संख्या हमने क्या मानी x, उसमें मल्टीप्लाई किसका करते थे, जिस संख्या को निकालना होता है, जिसको निकालना, जैसे दूध में से पानी निकालना होता था तो पानी को हम मल्टीप्लाई कर देते जिसका उसका रेशियो होता था उससे, ठीक है। अब हमें पता है, हमें ये पता है, वी नो दैट की जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी है, संख्या में 812, और यहाँ से रेशियो में कितना दिया है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल संख्या में, और यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर दोनों को किसको, 2 और 3 को जोड़ा 5, तो ये क्या निकल कर आती थी, तो गर्ल्स की संख्या निकल कर आएगी, क्योंकि रेशियो में दिया है तो गर्ल्स की संख्या में पता है 812 दी है, तो 812 मैंने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों देखते रहना, एक इसको 3 तरीके से बताऊंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकालेंगे, 812, अब तो समझ में आ गया होगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा, 2 से काट देंगे, 2 चुको 8, 0, 2 छंग 12, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी 5, 5 छके 30 और 5 चुकू 20, मतलब 20-30 मतलब 2030 जो है वो टोटल संख्या है छात्रों की, किसमें, विद्यालय में। हमें पता है कि 812 छात्र क्या है, छात्राओं की संख्या, मतलब गर्ल्स की संख्या है, तो अगर गर्ल्स की संख्या पूरी संख्या में से घटा दूं तो बॉयज की संख्या पता चली जाएगी हमें। तो यहाँ से कितना बचा भैया, 8 बचा भैया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 1 बचा, मतलब बॉयज की जो संख्या है, 12-18 है, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 2, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। अब चलते हैं दोस्तों ट्रिक की ओर, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। तो यहाँ दोस्तों अब ट्रिक की ओर चले, तो यहीं पर मैं बता दूं आपको ट्रिक, ठीक है। चलिए यहाँ से ट्रिक इधर निकाल लेंगे हम। तो ट्रिक में क्या करेंगे दोस्तों, वही हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन उठा लेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन उठाने के बाद में हम वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर 60% मतलब कितना आया था, 60% तो बॉयज हैं और 40% गर्ल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अनुपात कितना हो गया, 2 हो गया। बात यहाँ से आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ये ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या बोलती है, ट्रिक ये बोलती है कि 812 गर्ल्स की संख्या दी है, तो हमें निकालने किसकी, बॉयज की संख्या। तो बॉयज की संख्या निकालने के लिए करते क्या है, जो गर्ल्स का दिया हुआ है टोटल उसमें मल्टीप्लाई करते हैं किसका, इसका। मतलब चलिए यहाँ छोड़िए, ये भी छोड़िए, इससे भी आसान तरीका बताता हूँ दोस्तों। हमें पता है कि रेशियो में हमें संख्या कितनी दी है, 2, किसकी, गर्ल्स की, और यहाँ पर किसकी है, बॉयज की है। तो हमें ये तो पता है कि गर्ल्स की 2 है, क्या है, रेशियो में, तो रेशियो 2 आया, तो रेशियो इस 2 के बराबर हमें कितनी दी है, 812, मतलब गर्ल्स की नंबर में संख्या में जो दिया है वो कितना दिया है, 812। तो 812 2 के बराबर में लिख लूं, 2 के बराबर लिख लिया दोस्तों। तो एक यूनिट का वैल्यू निकाले हमने, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा हुआ है ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई, इसलिए हम दूसरा टाइप कर रहे हैं। 1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 812 में डिवाइड देंगे किसका, 2 का, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 चुकू 8 और यहाँ पर 0, 2 छंग 12, ठीक है।
6। अब हमें यह पता है कि एक यूनिट की वैल्यू 406 आई है, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 406 में अगर 3 का मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आएगी दोस्तों, 3 छंग 18 और 3 चुकू 12, 1218। यहां से भी वही उत्तर निकल कर आया। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर माय डियर फ्रेंड्स। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं। ये बहुत ही शानदार और मेरे द्वारा इन्वेंट की गई है दोस्तों। अब यहाँ पर पता है हमें कि 60% क्या दिया है, 60% दिया है बॉयज, 60% दिया है बॉयज। तो हमें पता है कि 40% क्या होगा, 40% क्या होगा, गर्ल्स होगा। तो भैया 40% की वैल्यू तो दे दी ना हमें 812। अब 40% की वैल्यू 812 है, तो हम मान लीजिए यहां से 100% की वैल्यू निकाले, फिर 60% की वैल्यू निकाले, तो क्या आएगी 100% की वैल्यू या 60% की। तो यहां से सीधे सीधे 60% की निकाल लूं, ठीक है। तो 812 अपॉन 40, ये 40 क्या आया दोस्तों, 40 जो आया है वो आया है 1% की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, 60% की वैल्यू। डायरेक्ट 60 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए। तो यहां पर मैंने करा 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां से 2 से काटा तो 2 दूने 4, यहां से 4 से काट दीजिए, 4 से काटा मैंने तो 4 एकम 4 और 4 दूने 8, 0 4 3 12, ठीक है। अब 203 गुणा यहां पर 6 का करेंगे तो 6 3 18 और 6 दूने 12, 6 3 18, 6 दूने 12, 1218। दोस्तों तीन तरीके से मैं इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता चुका हूं। अगर आपको जो अच्छा लगे वो पिक कर लेना, वो उठा लेना, उससे क्वेश्चन सोल्व करना। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आता चल रहा है तो लाइक ठोकते चलना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। टॉप लेवल के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अगर आपने सारी की सारी क्लास के क्वेश्चन देख लिए तो यहां से हटके कहीं पर भी क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चाहे किसी भी पेपर में उठाकर देख लेना। अब चलते हैं, लिखा है, क्वेश्चन आ चुका है। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, मतलब एजेड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, जो मतलब यंग हैं, उनकी हमें प्रतिशतता निकालनी है। मतलब यहाँ पर कितना दिया है प्रतिशत, हमें 3 अनुपात सोल्व यहाँ पर करेंगे। 3:2 के अनुपात में हमें दिया है, और ये है छात्र मतलब बॉयज और ये है गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, छात्रों के तो 20% और छात्राओं के 25%। ये क्या है, एजेड हैं, ठीक है, मतलब वयस्क हैं, वयस्क हैं। ये भी क्या है, वयस्क है, वयस्क रहते हैं ना किसी किसी क्लास में, बहुत बड़े बड़े बच्चे रहते हैं, मतलब क्या वयस्क उनको ही बोलते हैं जो थोड़े ज़्यादा बुड्ढे टाइप के हो जाते हैं उन्हीं को, ठीक है। अब दोस्तों यंग का पूछा है, जवान लड़कों लड़कियों का पूछा है हमसे। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो वयस्क नहीं है उनका हमें प्रतिशतता फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या देखें दोस्तों, हम यहाँ से हमने देखा कि ये तो एजेड है, ठीक है, ये तो एजेड है, मतलब वयस्क है, एजेड है, और ये भी एजेड है। जो वयस्क नहीं है उनको कैसे निकालेंगे, उनको दोस्तों इसको मैं ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा। अगर बेसिक से करना चाहे तो बेसिक से मैं आपको एक तरीका बता दूं। यहाँ से हमने अनुपात सीखा था, यहाँ से अनुपात हटाने के लिए 1 से 1 से लगा दीजिए, और यहाँ से 25% 20% की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगी। दोनों को ऐड करके नीचे किसका लेना है, बॉयज़ गर्ल्स दोनों का ऐड करके नीचे जोड़ देना है। उसके बाद में 100 का मल्टीप्लाई करना, आपको प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊँगा। मैंने क्या मान लिया दोस्तों, मैंने ये मान लिया यहाँ से कि 300 तो बॉयज़ थे, 300 तो बॉयज़ थे और 200 क्या थी, गर्ल्स थी, ठीक है। बात क्लियर हुई दोस्तों। मैंने क्या मान लिया, 300 गर्ल्स थे, 200 बॉयज़ थे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला यहाँ से कि 300 बॉयज़ में से कितने 20% क्या है, वयस्क हैं। तो अवयस्क कितने होंगे, हमेशा जैसे अब यहाँ पर 300 है किसके, बॉयज़ की संख्या। तो उस विद्यालय में ये जो 300 है ना, ये 100% है किसकी, बॉयज़ की संख्या। और ये जो 200 है ये 100% है गर्ल्स की संख्या, और दोनों को मिला के कितनी होती है, 500। और ये 100% है उस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या। तो अब यहाँ से दोस्तों अवयस्क निकालेंगे, तो अवयस्क 20 तो निकाल दीजिए, ठीक है, मतलब वयस्क 20 निकाल दीजिए, बचे कितने, 80% बचे। तो 80% की वैल्यू में डायरेक्ट यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे क्या, 20 मतलब 200 में 25% तो क्या है, वयस्क हैं, और 75% क्या निकल कर आएंगे, अवयस्क निकल कर आएंगे। दोनों को जोड़ दूंगा,
दोनों को जोड़ दूंगा क्योंकि हमें दोनों का प्रतिशत चाहिए। उनने अलग अलग तो पूछा नहीं, उनने पूछा है कि वयस्क जो नहीं है, जो विद्यार्थी वयस्क नहीं है, गर्ल्स बॉयज दोनों को मिलाकर, उनका हमें प्रतिशत फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से दोस्तों करते कैसे हैं, करते ऐसे प्रतिशत को हटाइए, हटाया हमने। स्टार्टिंग में क्लास में मैंने इसलिए बताया था कि जो बेसिक है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक इज द पावर, तो उस पावर को याद रखना दोस्तों। अगर वो बेसिक क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करना, आई बटन पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी और देख लेना वहां से, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिशत हटाया तो मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रतिशत हटाया तो डिवाइड दे दिया 100 का, ठीक। बात आपको समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों इन दो जीरो से इन दो जीरो को उड़ा दीजिए, इन दो जीरो से इन दो जीरो को उड़ा दीजिए, ठीक है। 8 कितना होता है 24, मतलब 240 प्लस यहाँ से 75 दूने कितना होता है 150, मतलब 150। तो दोस्तों यहाँ से टोटल कितना निकल कर आया, मतलब जो अवयस्क हैं, जो यंग हैं, जो ये एजेड नहीं है, वो कितने निकल कर आएंगे 0, 9, 3, मतलब 390 व्यक्ति विद्यार्थी ऐसे हैं जो अवयस्क हैं, मतलब यंग हैं, और इनमें से 110 ऐसे व्यक्ति हैं जो एजेड हैं, ठीक है, वयस्क हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या होता है, हमें करना यह होता है प्रतिशत निकालना है। तो हमने एक बेसिक आपको बताया था, सिंपल क्या बताया था कि 500 में से अगर 12th क्लास, मैंने एग्जांपल दिया था 12th क्लास में 500 का पूरा हमारा 500 का कुल अंक है, उनमें से हमने कितने लेकर आए हैं, कितने लेकर आए 390। इसी की बता रहा हूं दोस्तों मैं, 300 और 200 कितना होता है टोटल 500, उसमें से कितने 390 अवयस्क हैं। तो यहाँ से 390 को ऊपर लिखूंगा मैं दोस्तों और नीचे लिखूंगा 500 को, और प्रतिशत पे लाना है इसलिए मैं 100 का कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 5 से काटेंगे तो 5 से 35 होता है, तो 35 4 बचा 9 5 8 है 40 होता है। तो 78% क्या आया दोस्तों, 78% जो आया है वो आया है अवयस्क की संख्या, और हमें दिया है यहाँ पर 78%, थर्ड नंबर के ऑप्शन में दिया है। आइए डियर फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। मैं जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उतने टाइप के सारे यहाँ क्लियर करवा दूंगा। आज के बाद आपको इन ऐसे क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें फाइंड आउट करना। दोस्तों मैं ट्रिक से बताऊंगा, और बहुत ही शानदार ट्रिक जो कि आप समझ चुके हैं पहली क्लास में, आपको मैंने बताया भी था कि ट्रिक ऐसे करते हैं सोल्व। अब यहाँ पर मैंने प्लस माइनस का लफड़ा भी बताया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं 20% को लेकर चलेंगे दोस्तों। इस 20% के माध्यम से और जो 66 संख्या दी है टोटल क्लास की, इसके माध्यम से मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल कर बताऊंगा। अगर आपको सीखना है तो वीडियो को देखते रहना, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 20%, मैंने प्रतिशत को हटाया, मैंने आपको एक ऐसा का ऐसा पिछली क्लास में बता चुका हूँ। 20% को हटाया, हम इसको भिन्न में लेकर आए, ठीक है, मतलब यहाँ पर 1/5 आ गया, ठीक। बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्या है 4 और बढ़ाए जाए, ठीक, मतलब ये 20% ज़्यादा है, ठीक, यहाँ पर वो ठीक है 20% ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो यहाँ पर प्लस करा तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 6, यहाँ पर कितना हो गया 5। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो संख्या है ये लड़कियों की है, क्योंकि उसने क्या बोला है लड़कियों की संख्या 20% ज़्यादा है लड़कों की संख्या से, और ये क्या है लड़के हैं, ठीक है, ये है लड़के और ये है लड़कियां। अब दोस्तों हमें पता है, हमें ये पता है कि 66 जो दिया है वो टोटल संख्या दी है, मतलब 66 इन क्लास में कक्षाओं में जो विद्यार्थियों की संख्या कितनी 66 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 6 + 5 कितना हो गया 11। 11 में अगर 66, ठीक है, तो 11 कितने हैं टोटल संख्या है छात्रों छात्राओं की यहाँ पर, और हमें अंकों में क्या दिया है कि 66 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 का 66 में डिवाइड देंगे, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या पता चलेगी हमें 66/11, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 6। बात यहाँ से आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है 6 1 यूनिट की वैल्यू है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 × 6, ठीक है। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 × 6। बात यहाँ तक भी क्लियर है। दोनों को जोड़ दो, दोनों को मल्टीप्लाई किए 6 × 36, और यहाँ पर कितना 6 करेंगे भैया 6 × 5 = 30, ठीक है, 30 हो गया दोस्तों। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में आगे ये बोला है कि अगर इसमें 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से दोस्तों 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, ठीक है, तो यहां से कितना हो गया 40, और यहां से कितना हो जाएगा 30, 40/30, जो कि हमें ऑप्शन में दिया है, दिया भी होगा 40 3
4:3 नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो क्वेश्चन को लास्ट में पढ़े, क्या बोल रहा है, लास्ट में ये बोल रहा है कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात निकालना है। तो यहाँ क्या थी, लड़कियां थी मतलब गर्ल्स थी, और यहाँ पर क्या थे, बॉयज थे। तो हमें लड़के और लड़कियों का मतलब बॉयज रेशियो गर्ल्स हमें निकालना है। तो बॉयज का क्या है भैया 30 है, और गर्ल्स का क्या है 40 है, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर 3:4 जो निकल कर आया हमारा वो सही आंसर होगा। और जो ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो तो लाइक करते चलना, नए हो तो सब्सक्राइब करते चलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था सीजीएल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड पर आ चुका है। लिखा है यहाँ पर, यदि कक्षा में 32 लड़कियां और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां होंगी, कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। लड़कियों का प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया दोस्तों, 16:9, और लड़कों की संख्या दी है कक्षा में 32 लड़कियां हैं। अब दोस्तों अगर आप बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से कैसे करेंगे, मैं आपको ओरली बता देता हूं। 32 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो आप यहां से निकाल सकते हैं बॉयज की संख्या और टोटल संख्या निकाल सकते हैं, बॉयज की संख्या निकाल सकते हैं, और उसके बाद में जो गर्ल्स का प्रतिशत निकालना होगा तो टोटल संख्या में, तो गर्ल्स के संख्या में टोटल का डिवाइड दे देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल निकल कर आ जाएगा। अगर आप ट्रिक से देखना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही शानदार और सरल है। यहाँ पर जो 32 दिया है इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, बात यहाँ तक समझ ही लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। से मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, ये गर्ल्स हैं और यहाँ पर क्या है, बॉयज है। और टोटल कितने होगा दोस्तों, टोटल हो गए 25, 16 और 9 25 ही होते, ठीक है। अब हमने क्या सीखा था, बेसिक क्लास में सीखा था कि 500 में से कितने नंबर उसने निकाले, 500 में से कितने नंबर लेकर आया उसका ऊपर लिखते थे, और जो टोटल नंबर थे, कुल अंक थे, उसको नीचे लिखते थे। तो यहाँ पर 16% मतलब 16 निकालना है, किसका, गर्ल्स का प्रतिशत निकालना है। तो 16 क्या है, गर्ल्स है, और टोटल संख्या कितनी है, टोटल है 25, ठीक है। और अगर हमें प्रतिशत में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 का। तो यहाँ से निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, गर्ल्स का मतलब लड़कियों का प्रतिशत। तो कैसे निकलेगा, यहाँ से 25 चुको 100 होता है, ठीक है, 25 चुक 100 होता है, 100 चुको होता है 64% यहाँ पर लड़कियों की संख्या है। 64% लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या यहाँ से निकल कर आई दोस्तों। और यहाँ ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 3, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों ये भी बिहार एसएससी में आया था, स्नातक में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों 2015 का। अब चलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर, देखना यहाँ लिखा है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। उसके अनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। हमसे पूछा है रेशियो कितना होगा। दोस्तों रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सारे एक जैसे टॉपिक से हैं सारे। अब यहाँ पर हमसे रेशियो पूछ रहा है, परसेंटेज का टॉपिक है, क्या ये कोई बात होती है, यही बात होती है भैया। चलिए अब देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, बेसिक से देख लेते हैं, इसको बेसिक से सोल्व करते हैं, बड़ी ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा ये। अब मान लीजिए, माना बेसिक में तो मानते ही है, ठीक है, माना लड़के x और लड़कियां कितनी हो गई भैया, लड़कियां y हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है वही हमें करना, क्वेश्चन डायरेक्शन देता है, हमें उस डायरेक्शन में चलना होता है, तो उसी डायरेक्शन में चलते हुए चलेंगे आगे। लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या के 1/2, अच्छा लड़कियों की संख्या के 10%, मतलब 10%, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, प्रतिशत को हटाया, 100 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, लड़कों की संख्या क्या है x, उस के मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला था, के का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहाँ पर 1/20 के बराबर, 1/20 के बराबर है, तो यहाँ पर बराबर लगा दिया, ठीक है भैया। अब यहाँ पर 10% आया है और यहाँ पर कितना आया है, 20 आया है, 1/20। इस 1 0 से 1 0 मैंने यहाँ पर काट दी, ठीक है। आपसे नहीं कटेगा, अगर आपके पास पेन है तो आपसे नहीं कटेगा। अब क्या है दोस्तों, y बटे क्या हो गया 10, और यहाँ पर x बटे क्या हो गया 20। अब x और y वाले मान को एक तरफ लेकर आ जाता हूँ, अंक को एक तरफ लेके चला जाता हूँ। यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो y/x
y अपॉन x बराबर क्या होगा, ये 20 तो ऐसा का ऐसा टंगा का टंगा रह गया क्योंकि x नीचे उतर कर आया है, ठीक है, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच जाएगा, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ऊपर क्या हो गया 10/20, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, ये दोस्तों ये तो थी गर्ल्स और ये तो थी बॉयज, अब हमसे पूछा क्या है उस हिसाब से इसको जमा देते हैं, सिंपल हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब x अनुपात हमसे y पूछ रहा है वो भैया, तो x अनुपात 20/10, मतलब 20 अनुपात हमारा 10 यहाँ से निकल कर आया दोस्तों। क्या ये ऑप्शन में गिवन है, हाँ भैया ऑप्शन में गिवन है 2:1, तो इसको काट दीजिए फिर से, मतलब क्या हो गया 2:1 के अनुपात में लड़के और लड़कियों की संख्या होगी। भैया पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 1:2, अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और यहाँ आंसर निकालते हैं तो 1:2 यहीं पर आ जाता आपका और आंसर टिक कर आते और वो गलत होता, तो यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर 2। कितनी आसानी से हमने निकाल लिया दोस्तों, अगर आपको बेसिक भी याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आइए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है, तो सोल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर 1000 क्या दिए हैं, लड़के दिए हैं, और 800 क्या दिए हैं, लड़कियां दी है, यहाँ पर बॉयज और यहाँ पर गर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि लड़कियां और लड़कों में 60%, लड़कों में 60% क्या हुआ है, उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, ठीक है, पास हुए, यही दिया है ना, 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और यहाँ पर कितने 50% हुए। अब यहाँ पर ये पास होने वाले हैं, तो यहीं पर देख लो दोस्तों, पास फेल 100% में होता है, तो यहाँ अगर माने तो 40% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 50% यहाँ पर भी फेल होंगे, बात आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर 1000 का 40% अगर निकालता हूँ मैं, 1000 का अगर 40% अगर मैं निकालूँ तो 400 नहीं आएगा भैया, क्योंकि 100 का डिवाइड देंगे, 100 से 100 2 0 कैंसिल, यहाँ पर 400 क्या निकल कर आया, 400 अनुत्तीर्ण की संख्या, किसकी, अनुत्तीर्ण की संख्या मतलब फेल वाले की संख्या, कौन है ये, बॉयज है, ठीक है। अब गर्ल्स की ओर चलते हैं, तो गर्ल्स में क्या है, 800 दी थी संख्या, 800 का हमें 50% निकालना है, तो 50% कितना होता है भैया, 100 से 100 कैंसिल, तो 100 से 2 0 कैंसिल, यहाँ प्रतिशत हटाया तो 50, 4 5 20 मतलब 400, ठीक है। 400 ये अनुत्तीर्ण हुए, कौन, लड़कियां, मतलब 400 ही लड़के अनुत्तीर्ण हुए और 400 ही लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। तो अब यहाँ पर प्रतिशत हमसे पूछा है, तो प्रतिशत निकालते कैसे हैं दोस्तों, जो संख्या आती है उसको ऊपर लिखते हैं और जो टोटल अंक होते हैं उनको नीचे लिख देते हैं। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर 4 4 800 हो गई, ठीक है, 800 हमने लिख ली, और नीचे किसको लिखेंगे, टोटल सब, टोटल अंक कितने थे, टोटल कितने थे उत्तीर्ण, टोटल छात्र कितने थे, टोटल थे 1000 प्लस 800, मतलब बॉयज गर्ल्स दोनों को मिला के कितने थे 1800, ठीक है, गुना कितना हो गया 100 क्यों किया हमने, 100 इसलिए किया क्योंकि प्रतिशत में हमें आंसर लाना है। अब ये 2 0 से ये 2 0 तो कैंसिल हो गई। अब 18 से 800 को डिवाइड देंगे तो 8 चुकू कितना होता है, 18 चुकू 72, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चुकू 72 4, ठीक है, 18 चुकू 72 बचा कितना यहाँ पर 8, फिर 80 हो गया, 18 चुकू 72 फिर हो गया, ठीक है, फिर पॉइंट, फिर 8 बचा, फिर 18 चुकू 72 44.4 मतलब 44.4% जो कि हमारा सही उत्तर होगा, और ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3rd, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको इतना कुछ समझ में आता चल रहा हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा उलझने होती है हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में। आज के बाद वो उलझने आपकी ख़त्म, अगर आपने एक पूरा का पूरा देख लिया तो, इस क्वेश्चन को अगर पूरा देख लिया, अगर अभी तक लास्ट तक मेरे साथ बने हैं, तो आपकी जो परसेंटेज की कक्षा वाली, क्लासेस वाली, विद्यार्थी वाली जो क्लास थी, वो जो कन्फ्यूज़न था वो आज क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको कहीं परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब देखते हैं, क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन लिखा है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हो गए, ठीक है, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में फेल हो गए, मतलब गणित और अंग्रेजी इंग्लिश में दोनों में फेल हो गए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए
तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके बताते हैं, वीडियोस में बताते हैं, यूट्यूब पर बताते हैं, या फिर आप कहीं क्लासेस जाते तो वहीं पर बताते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को लेकर चले और वहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। दोस्तों लास्ट वाली लाइन पढ़ना, क्या लिखा है यहाँ पर, यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो ये है कि आप लास्ट वाली लाइन को पढ़िए दोस्तों। लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं आपको ट्रिक से सोल्व करना बताऊंगा दोस्तों। ट्रिक से हमें इसको सोल्व करना, मैं ग्राफिकली इसको सोल्व करूंगा दोस्तों। आप यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर देखा हमने एक ग्राफ मैंने ये बनाया और दूसरा ग्राफ मैंने ये बनाया। बात समझ में आ चुकी होगी। हमें क्या बोला है, 70%, 70% हमें क्या दिया है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, और 60% दिया। सबसे पहले दिया है 60%, ठीक है। 60% क्या दिया है, किस में दिया है, अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या। और यहाँ पर 70% जो दिया है उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या किस में दी है, 70% मैथ्स में दी है, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर हुई। और दोनों विषयों में 20% जो छात्र हैं, 20% उम्मीदवार है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए 20%। अब दोस्तों यहाँ पर लाइन एक और देखना है, यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर यह देखेंगे कि अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या निकाल लें। क्यों निकाल लें, क्योंकि हमें बीच का जो मध्यमान दिया है वो अनुत्तीर्ण का दिया है। सबसे अच्छी बात, सबसे बेसिक बात जो आपको क्वेश्चन को आंसर तक लेके जाएगी, सॉल्यूशन खत्म करवाएगी, वो क्या है, वो ये है कि जिस क्वेश्चन में भी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने का दे, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने का दे, उसी की सारी संख्या निकाल लेंगे। क्या मतलब समझ में आया, समझ में अब आएगा दोस्तों। अनुत्तीर्ण का दिया है 20%, मतलब अनुत्तीर्ण दिया है जो फेल हुए हैं उनकी संख्या, फेल होने वालों की संख्या। तो हम यहाँ से भी फेल वालों की संख्या निकाल लेंगे, यहाँ से फेल वालों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे, अब यहाँ पर हमने देखा कि 60% इंग्लिश में पास हुए हैं, ठीक है। तो हम फेल की संख्या निकाल लेंगे, मतलब 40% छात्र क्या होंगे, फेल होंगे, फेल होंगे, ठीक है। 40% छात्र फेल होंगे किस में, इंग्लिश में। बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब मैथ्स की ओर चलते हैं। तो मैथ्स में 70% पूरा था, तो इसमें से 100 में से 70% कम हो गए, तो 30% छात्र क्या बचे, फेल होने वाले छात्र बचे, मतलब 30% छात्र क्या हो गए, मैथ्स में फेल हो गए। अब बात आती है दोनों विषयों की। तो 20% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में फेल हो गए, बोथ सब्जेक्ट्स, ठीक है, बोथ सब्जेक्ट। बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। अब दोस्तों 40% फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो 20 इसमें से भी माइनस करूंगा मैं और 20 यहाँ से भी माइनस करूंगा मैं। समझते चलना कॉन्सेप्ट और तरीका जो क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो यहाँ पर दोस्तों 20 यहाँ से माइनस किया, क्यों किया, क्योंकि दोनों विषयों में फेल हुआ। तो जो 40% है इसमें भी है वो, और जो 30% है इसमें भी है वो, मतलब मैथ्स से इंग्लिश दोनों में है। तो मतलब दोनों को माइनस करेंगे 20 से, मतलब बोथ से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 20, और यहाँ पर क्या बचेगा 20, और यहाँ पर क्या आ गया 10 बचेगा। यहाँ पर 30 में से 20 जाएगा, 10%, 20%। बात यहाँ पर क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात आती है टोटल हमें कितना दिया, 2500 किसका दिया है, उत्तीर्ण का दिया है। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अनुत्तीर्ण निकाल लिया मैंने। अनुत्तीर्ण कौन कौन से हो गए, अनुत्तीर्ण हो गया यहाँ से 20 प्लस 10। बात यहां से क्लियर हुई दोस्तों। यहां पर कितना आया, 50% क्या आया, अनुत्तीर्णों की संख्या, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअल, और उसके बाद में दोनों के साथ में मिलाकर अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अब दोस्तों यहां पर उत्तीर्ण की संख्या कितनी है, 50%, मतलब अनुत्तीर्ण 50% हुए हैं, तो 50% ही उत्तीर्ण हुए होंगे, 50% ही उत्तीर्ण हुए होंगे। तो यहां पर हमने देखा 50% उत्तीर्ण की संख्या, मतलब टोटल संख्या कितनी दी है, यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 2500, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुल विद्यार्थी की संख्या चाहिए। यहाँ बोला क्या है, तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होती है, हर एक कक्षा में कुल संख्या कितनी होती है, उसकी 100%। तो यहाँ पर दोस्तों 50% की वैल्यू कितनी दी है, 2500, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाली, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 1% की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 50% की वैल्यू 2500, तो 1% की वैल्यू 2500 अपान 50,
25%। बात क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ से इसको काटा 25 पचम 25 50 आ गया दोस्तों। तो यहाँ से कितना आएगा 50 और यहाँ पर 0 0 मतलब 5000 जो जनसंख्या थी उसमें 5000 विद्यार्थी थे जो विद्यालय में परीक्षा दे रहे थे। ठीक है, विद्यालयों में परीक्षा दी थी जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। यहाँ पर कितना दिया है, परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या थी 5000, जो कि ऑप्शन में गिवन है हमें 5000, जो कि चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर का ऑप्शन में गिवन है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास आपने अगर देख ली तो परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पास हुए, फेल हुए विद्यार्थी की संख्या, टोटल विद्यार्थी की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, यहाँ से आपको कुछ भी निकालने को अगर दे दिया जाए तो आप यहाँ से चंद सेकंड के अंदर विदिन अ 5 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे, जो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे। ये कौन सा छोटा क्वेश्चन था दोस्तों, कितनी आसानी से हमने निकाल लिया 2-4 स्टेप में। तो अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आपको वाकई समझ में आया होगा। अगर वाकई समझ में आया है तो साथियों आप लाइक भी करते चलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।